नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता बच्चों का जज्बा जहाद, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तरबियत बच्चों ने क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए, इस हवाले से चंद वाक़यात बयान करता हूँ। दो कम उम्र मुजाहिद। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बेहद मोहब्बत और शफ़क़त फरमाते और बच्चे भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता वो बच्चों का महबूब हो जाता, और जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देता बच्चे इससे शदीद नफ़रत करने लग जाते। इसकी वाज़ेह मिसाल दो मुजाहिद बच्चे माज़ बिन उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मऊज़ बिन अफ़रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये कहते हैं कि हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन अबू जहल से शदीद नफ़रत थी। वो हमने सुना था कि उसे कत्ल करना मुश्किल है क्योंकि वो मुहाफ़िज़ों के दरमियान रहता है, मगर हमने इसके कत्ल का इरादा कर लिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बदर के मैदान में मुझसे इन कम उम्र मुजाहिदों ने पूछा, चचा जान क्या अबू जहल को आप पहचानते हैं? मैंने कहा हाँ, मगर तुम्हें इससे क्या काम है? उन्होंने जवाब दिया, वो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई करता है। खुदा की कसम अगर वो हमें मिल जाए तो या तो वो जिंदा रहेगा या हम। इतने में अबू जहल घोड़े पर सवार नजर आया। मैंने कहा वो है अबू जहल। वो दोनों बच्चे बिजली की तरह इस पर लपके और तलवार से इतने वार किए कि अबू जहल जख्मी होकर घोड़े से नीचे गिर गया, और फिर मऊज़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ऐसा वार किया कि वो हिलने जुलने के काबिल ना रहा। उन्होंने इसे कत्ल ना किया ताकि वो तड़प तड़प कर जान दे। आखिरकार अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इसका सर तन से जुदा कर दिया। कम उम्र मुजाहिद हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैंने अबू जहल पर हमला किया तो उसके बेटे अकरमा ने, जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, मेरे कंधे पर तलवार का ऐसा वार किया कि मेरा बाजू कटकर जिस्म के साथ लटक गया, मगर मैंने इस हालत में जंग जारी रखी क्योंकि ये कटा हुआ बाजू तलवार चलाने में रुकावट बन रहा था। इसलिए मैंने इसको अपने दोनों पाँव के नीचे दबाकर ज़ोर से खींचा तो वो बाजू जिस्म से अलग हो गया। मैंने इसे दूर फेंक दिया और एक हाथ से लड़ता रहा। बच्चों में जहाद का शौक़। ये हकीकत है कि काफिर जितनी मोहब्बत ज़िंदगी से करते हैं इससे कहीं ज़्यादा मोमिन राह हक में शहादत को महबूब रखते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद का ऐलान फरमाते तो बड़ों के साथ बच्चों को भी बड़ी तादाद काफिरों से लड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाती। जब आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का मुआयना फरमाते तो कम उम्र बच्चों को वापस भेज देते। मुसलमानों का पहला मार्का बदर के मुकाम पर हुआ। इस लड़ाई में शिरकत का शौक़ और शौक़ शहादत की तमन्ना लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचे तो कम उम्र होने की वजह से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें वापस लुटा दिया। ये दोनों बहुत अफसरदा थे कि हम जहाद फ़ी सबीलिल्लाह की शहादत से महरूम रह गए, और ये इतने कम उम्र थे कि जब एक साल बाद ग़ज़वा ओहद का मौका आया तो ये दोनों कमसन मुजाहिद फिर शौक़ शहादत लेकर बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, लेकिन कम उम्र होने के बायस इन्हें इस बार भी इजाज़त न मिली ग़ज़वा ओहद में। इसके अलावा जिन कमसन लड़कों ने अपने आप को जहाद के लिए बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया, इनमें हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अराबा बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमरो बिन हज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत राफ़े बिन खदीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत असीद बिन ज़हीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम ज़्यादा नुमायाँ हैं। इन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की उम्रें
13-14 साल के लगभग होंगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जहाद में शरीक होने की इजाज़त नहीं दी और वापस फरमा दिया। जब राफ़े बिन खदीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वापसी का हुक्म दिया गया तो इनके वालिद हज़रत खदीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनकी सिफारिश करते हुए अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा लड़का बहुत अच्छी तरह तीर चला सकता है, इसलिए इसे जहाद में शिरकत की इजाज़त दे दी जाए। जब आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा तो वो पंजों के बल खड़े हो गए ताकि उनका कद ऊंचा नज़र आए और इन्हें जहाद में शिरकत की इजाज़त मिल जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी और जब जंग से वापस किए जाने वाले समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने अपने वालिद से कहा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राफ़े को इजाज़त दे दी है तो फिर मुझे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। अगर हमारी कुश्ती कराई जाए तो मैं उसे पछाड़ लूँगा। चनाचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की कुश्ती कराई और समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने राफ़े को गिरा दिया। इस पर समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी जहाद में शरीक होने की इजाज़त मिल गई। इस तरह बाज़ और लड़कों ने भी जहाद में शिरकत की इजाज़त हासिल कर ली। शौक़ शहादत और आंसू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नन्हे मुजाहिद के जज्बा जहाद की सच्चाई और आंसुओं की वजह से इन्हें जहाद में शिरकत की इजाज़त अता फरमाई, जबकि वो इतने छोटे थे कि उनके कद से तलवार ज़्यादा बड़ी थी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बदर की जंग के लिए लश्कर तैयार किया जा रहा था तो मैंने अपने छोटे भाई उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि वो इधर उधर छुपते फिर रहे हैं और मुझे हैरानी हुई। मैंने उनसे पूछा, भाई तुम इस तरह छुपते क्यों फिर रहे हो? वो बोले, भाई जान, मैं भी जहाद में शरीक होना चाहता हूँ। मेरी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला की राह में लड़ते हुए मुझे शहादत की नेमत उज़्मा मिले, लेकिन मुझे डर है कि अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुझ पे पड़ गई, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो छोटा समझकर जहाद में जाने से मना फरमा देंगे, इसलिए उनकी नज़रों से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लश्कर का मुआयना फरमाया तो कमसन उमैर को मना फरमा दिया। इस पर उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिद्दत शौक़ के बायस ज़ारों के तार रोने लगे। इनके जोश शहादत, शौक़ शहादत और जोश जहाद को देखकर, आंसू बहाने का हाल देखकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत असर हुआ और आपने इन्हें जहाद में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि वो छोटे थे, उनकी तलवार बड़ी थी, इन्हें सही तरह तलवार लटकाना भी नहीं आती थी। इनका जज्बा जहाद इतना सच्चा था, इसीलिए वो जहाद में भी शरीक हुए और शहादत की नेमत भी पाई। इसी तरह एक ग़ुलाम का वाक़या है जिन्हें कम उम्र होने की वजह से जहाद में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने अपने सरदारों से सिफारिश करवाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद में शिरकत की इजाज़त भी दे दी और एक तलवार भी इनको अता फरमाई। इन कमसन सहाबी का नाम भी उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। चूँकि इनका कद छोटा था, तलवार बड़ी, इसलिए इन्होंने तलवार अपने गले में लटका ली। इसके बावजूद जब वो चलने लगे तो तलवार ज़मीन पर घिसटती जाती थी। इसी हाल में उन्होंने खैबर की जंग में शिरकत की और गाजी हुए। मुसलमा बिन अकूहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी। मदीना तैयबा से कुछ फासले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट चरा करते थे। एक दिन काफरों ने हमला करके इनके निगहबान को शहीद कर दिया और ऊँट लेकर चले गए। इत्तफाक से उस वक़्त हज़रत सलमा बिन उकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीर कमान लिए हुए पैदल इसी सिमत जा रहे थे। उनकी नज़र लुटेरों पर पड़ गई। आपकी उम्र 12 या 13 साल थी। नीज दौड़ने में आपका कुछ सानी ना था। आप बेहतरीन तीर अंदाज भी थे। आपने फ़ौरन करीबी पहाड़ी पर चढ़कर मदीना मुनव्वरा की तरफ मुंह करके इस साने का ऐलान किया और खुद तीर कमान लेकर काफरों की तरफ दौड़ने लगे। मशहूर था कि मुसलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़कर घोड़े को पकड़ सकते थे, दौड़ते हुए घोड़े को पकड़ सकते थे। काफर सब मुसल्ला
और घोड़ों पर सवार थे। आप दौड़कर इनके करीब पहुंच गए, तीर मारने शुरू किए। आपने इतनी तेजी से तीर बरसाए कि वो ये समझे शायद कोई बड़ा मजमा पीछे आ गया है, इसलिए वो मुकाबले के लिए नहीं रुके। आप तीर बरसाकर दरख्तों के पीछे हो जाते। इस तरह वो भागते रहे और आप पीछा करते रहे, हत्ता कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों को भी छोड़ गए और साथ ही नेज़े और चादरें भी छोड़ गए। इतने में काफरों का एक गिरोह इनकी मदद के लिए पहुंच गया और उन्होंने जान लिया कि सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अकेले हैं। चनाचा वो वापस पलट आए और आपका पीछा करने लगे। आप पहाड़ पर चढ़ गए तो वो भी पहाड़ पर चढ़ने लगे। हज़रत सलमा बिन अकुआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, ठहरो, पहले मेरी बात सुनो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उन्होंने बताया, बता। उन्होंने कहा, बता तू कौन है? मैंने कहा, मैं सलमा बिन उकवा हूँ। उस ज़ात अक़दस की कसम जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त दी, तुम में से अगर कोई मुझे पकड़ना चाहे तो हरगिज़ नहीं पकड़ सकता, और मैं तुम में से जिसको पकड़ना चाहूँ वो मुझसे हरगिज़ नहीं बच सकता। आप फरमाते हैं, मैं इसी तरह इनको बातचीत में उलझाए रखा ताकि मदीना शरीफ से कोई मेरी मदद पहुँच जाए। यहाँ तक कि कुछ ही देर में मदीना मुनव्वरा से घोड़सवार आते दिखाई दिए और उन्होंने आते ही काफरों पर हमला किया। एक सहाबी शहीद हुए जबकि कई काफर मारे गए। इतनी ही उम्र में इस कदर जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा बिलाशुबा सलमा बिन उकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बेमिसाल कारनामा है। कम उम्र पहरेदार ग़ज़वा ओहद के मौका पर काफर ज़बरदस्त तैयारी के साथ आए थे और उनके लश्कर ने मदीना शरीफ के करीब पहुंचकर पड़ाव डाला। जंग से पहले वाली रात हमले का बहुत ख़तरा था। जब रात हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 मुजाहिदीन को लश्कर की हिफाजत पर मामूर किया और फिर फरमाया, आज मेरे खैमे पर कौन पहरा देगा? अंधेरे में एक नौजवान खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहरा दूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, ज़ुकवान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बैठ जाओ। फिर दरियाफ्त फरमाया, आज की रात मेरे खैमे की हिफाजत कौन करेगा? इस पर एक साहब खड़े हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ। चूँकि अंधेरा था इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम पूछा तो जवाब मिला, अबू सबा, सबा का बाप। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ। फिर तीसरी बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस काम के लिए कौन तैयार है? एक साहब खड़े हुए, मैं ये फरीज़ा अंजाम दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम दरियाफ्त किया तो आवाज़ आई, इब्ने अब्दुल कैस, अब्द कैस का बेटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी बैठ जाओ। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, तीनों आदमी आ जाएं। थोड़ी देर बाद देखा एक नौजवान सामने मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दूसरे साथ कहाँ हैं? उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीनों बार में ही उठा था, तीनों बार मैं ही उठा था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दुआ दी और पहरेदार मुकर्रर फरमाया। ये कम उम्र मुजाहिद सारी रात अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निसारी में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के खैमा मुबारक के गिर्द पहरा देते रहे। शोहदा के बहादुर बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ओहद की लड़ाई के बाद मदीनातुल मुनव्वरा पहुँचे तो खबर मिली कि काफर एक और हमले का इरादा कर रहे हैं। मुसलमान फ़ौरन तैयार हो गए, अगरचे उस वक़्त बहुत थके हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, सिर्फ वही लोग साथ चलेंगे जो ओहद में साथ थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, मेरे आका, ओहद की जंग में शिरकत की मेरी भी तमन्ना थी, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे ये कहकर इजाज़त नहीं दी कि तुम्हारी 7 बहनें हैं और यहाँ एक मर्द का होना ज़रूरी है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब चूँकि वो ग़ज़वा ओहद में शहीद हो चुके हैं इसलिए उनकी जगह मुझे साथ जाने की इजाज़त दी जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त अता फरमा दी। गौर फरमाएं कि बाप अभी शहीद हुआ है और 7 बहनों की कफालत करने वाला भाई अब इन्हीं के ज़िम्मे है।
پھر بھی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے کا جذبہ ہے جو ہر جذبہ پر غالب ہے۔ اس طرح جنگ احد میں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو گئے، ان کے بیٹے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کم عمر ہونے کے باعث جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی، چونکہ ان کی کوئی جائیداد نہیں تھی، اس لیے ان کے بیٹے اور اہلیہ سخت تنگ دستی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی اہلیہ نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا، تم بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مال کا سوال کرو۔ یہ جب حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے صبر مانگتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو پارسائی مانگتا ہے اسے پارسائی ملتی ہے، اور جو غنی ہونا چاہتا ہے اسے غنی بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر سخت مالی تنگی اور شدید ضرورت کے باوجود 13 سالہ یتیم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی پریشانی بیان کیے بغیر ہی گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انعام دیا کہ ان کی تنگی مال و دولت کی فراوانی میں بدل گئی، اور دنیائے علم و فضل کے وہ درخشاں ستارے بن گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ادب اور عشق نصیب فرمائے، اور ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہمارے جان، ہماری مال، ہماری اولادیں، ہماری عزتیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت پر قربان ہوں۔ آمین۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو یہ گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ صرف